आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कागज़ पर ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्टिंग ऑन पेपर। जो हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग एंड पेपर पैटर्न फॉर डिफरेंट गारमेंट्स, ये उसी का टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑन पेपर की, यानी हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो पेपर पर किस तरीके से कर सकते हैं। कागज़ पर ड्राफ्टिंग का अभ्यास करना एक अच्छी शुरुआत होती है, यानी जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग करने से पहले जब हम एक पेपर पर ड्राफ्टिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि जो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं या जो भी हमारी गलती होती है ड्राफ्टिंग के दौरान वो हमारी सिर्फ एक पेपर पर ही आती है, ना कि हमारे एक किसी भी फैब्रिक पर। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फैब्रिक पर ड्राफ्टिंग करते हैं तो अगर हमारी ड्राफ्टिंग में गलती है तो वो गलती हमारी फैब्रिक पर हो जाएगी और जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब कटिंग होगी या ख़राब उस पर जो मेज़रमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो डायरेक्ट फैब्रिक पर ना हम ड्राफ्टिंग करके उससे पहले हम पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं, ताकि जो हमारी गलती है या जो भी हमें एक ड्राफ्टिंग का जो एक अभ्यास है वो हम पेपर पर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी ड्राफ्टिंग गलत है तो वो पेपर ही वेस्ट जाएगा और जो हमारा फैब्रिक है वो फैब्रिक बच जाएगा। तो जो ड्राफ्टिंग होती है कागज़ पर वो भी दो तरीके से होती है। एक तो होती है पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग और दूसरी होती है छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग। पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग ये होती है कि जो हमारा एक्चुअल मेज़रमेंट होता है वो होता है हमारा पूरे स्केल की ड्राफ्टिंग, और जो हमारी छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग होती है वो होती है हमारी, जैसे मान लीजिए हमें बड़ा कोई गारमेंट है और हमें उसी का हाफ जो उसका मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट को हम हाफ़ कर देते हैं पेपर पर जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी जो उसका मेज़रमेंट है उसका हम हाफ़ कर देते हैं जो हम छोटे स्केल से उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो जो पूरे नाप की ड्राफ्टिंग जो होती है वो होती है इंच या सेंटीमीटर में होती है, जो एक बड़े ब्राउन पेपर पर की जाती है। ड्राफ्टिंग के लिए जो कागज़ लेते हैं उस कागज़ को हम एक कटिंग टेबल पर बिछाते हैं, यानी जो हमारी टेबल होती है उस टेबल पर हम उस पेपर को बिछाते हैं और उसको बिछाने के बाद हम उस पर जो मेज़रमेंट लेते हैं, और मेज़रमेंट हम तब लेते हैं तब उससे पहले है जो हमारा ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, यानी जो हमारा ब्राउन पेपर होता है उस पेपर को हम टेबल पर एक किसी भी टेप से उसके सारे जो भी कॉर्नर हैं उन कॉर्नर को हम चिपका लेते हैं, ताकि जो हमारा पेपर है वो ड्राफ्टिंग के दौरान इधर उधर ना हिले, ना हमारी जो मेज़रमेंट है ना हमारी मेज़रमेंट ख़राब हो। इसलिए क्या करते हैं इसलिए हम उस ब्राउन पेपर को उसके कॉर्नर से या उसके सेल्वेज को हम टेप से चिपका देते हैं, ताकि वो एक ही जगह पर रुका रहे, जिससे कागज़ जो होता है हमारा सरक भी नहीं पाता और वो एक ही स्थान पर रुका रहता है। ड्राफ्टिंग पेपर की लंबाई व चौड़ाई परिधान की कुल लंबाई चौड़ाई वाले भाग से 1-1 इंच अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारा गारमेंट का मेज़रमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो भी हमारा मेज़रमेंट है ड्राफ्टिंग में उससे अलावा हम जो हमारा ब्राउन पेपर है उससे अलावा हम 1-1 इंच वो ब्राउन पेपर एक्स्ट्रा रखते हैं, कि अगर मान लीजिए हमारी कोई मेज़रमेंट में मान लीजिए हमने कोई मेज़रमेंट कम लिया है तो जो हम 1 इंच का एक्स्ट्रा जो हम पेपर लेते हैं उसमें हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। और जब हम उस ड्राफ्टिंग यानी जब हम उस ब्राउन पेपर की कटिंग करते हैं तो जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है 1 इंच जो हमारा पेपर होता है उसी पेपर को हम डायरेक्ट फैब्रिक पे रखते हैं, जिससे जो हमारा फैब्रिक है जो हमारी फिटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, तो वो फैब्रिक क्या होता है कि वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है ताकि जो हमारी फिटिंग प्रॉब्लम है तो उस फिटिंग प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकें। मान लीजिए जैसे कि हमारा हमने एक गारमेंट स्टिच किया है और वो किसी कारण से टाइट हो गया है, तो क्या होगा जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है या 1 इंच या 1.5 इंच, तो उसमें क्या होता है कि हम उस जो उसकी फ़िटिंग होती है उसको हम लूज़ कर सकते हैं, यानी उस फैब्रिक को हम पहनने लायक बना सकते हैं। अगर हमें खोलना है उस फैब्रिक को तो हम उस फैब्रिक को खोल सकते हैं। इसी तरह होती है हमारी छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग।
छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग हम कब करते हैं, जैसे एक नोटबुक ले ली, हमने कॉपी ली है, कोई फाइल या हमने प्रैक्टिकल कॉपी पर हम छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग करते हैं। जैसे हम मान लीजिए जो हमारा बड़ा गारमेंट है उसके लिए हम बड़ी ड्राफ्टिंग बनाएंगे, यानी जो उसका एक्चुअल गारमेंट है उसी का हम प्रॉपर मेज़रमेंट एक हम ब्राउन पेपर पर उतार लेंगे, ताकि जो उसकी बाद में कटिंग करने के बाद उस ड्राफ्टिंग को डायरेक्ट हम फैब्रिक पर रखते हैं और फैब्रिक की कटिंग करते हैं। लेकिन छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग में क्या होता है, छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस मेज़रमेंट का एक तो हम हाफ़ कर लेते हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने के दौरान इतने बड़े पेपर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ एक अभ्यास करना होता है, तो हम वो अभ्यास उस मेज़रमेंट का हाफ़ करके भी कर सकते हैं। जो हमारी छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग होती है वो ज़्यादातर हम फाइल वर्क में लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगी अगर आप अपनी फाइल्स में ड्राफ्टिंग लगाते हैं तो वो आप छोटे स्केल की ड्राफ्टिंग लगाते हैं। छोटे स्केल की जो ड्राफ्टिंग होती है वो अगर मान लीजिए किसी गारमेंट का जो मेज़रमेंट है उसका हम हाफ़ कर सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि वो मेज़रमेंट अब भी हमारे लिए बड़ा है तो हम उस हाफ़ का भी हाफ़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारा ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग हम अच्छे से कर सकें, या उसकी जो प्रैक्टिस है हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा 1 इंच होता है, जो हमारा एक्चुअल गारमेंट होता है, जो उसकी मेज़रमेंट होती है 1 इंच, उस 1 इंच को जब हम हाफ़ स्केल में करते हैं तो 1 इंच को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसी में क्या होता है, हमारा जो मेज़रमेंट है वो आधा हो जाता है, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो छोटी हो जाती है। तो 1 इंच को मानकर 1 इंच का हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ड्राफ्टिंग करते समय क्या होता है कि हमें जो कटाई रेखा होती है, यानी जो हमारी कटिंग लाइन होती है, और जो हमारी सिलाई लाइन होती है, यानी जो हम स्टिचिंग लाइन खींचते हैं ड्राफ्टिंग में, उनको हम अलग अलग शो करते हैं। यानी जो हमारा स्टिचिंग यानी जो हमारी मेज़रमेंट लाइन होती है उनको हम लाइट शो करते हैं, और जो हमारी कटिंग लाइंस होती हैं उनको हम उनको डार्क शो करते हैं। डार्क शो हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम ड्राफ्टिंग की कटिंग करते हैं तो हमें कटिंग करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो, ना हम उस कटिंग को गलत काट सकते हैं। क्योंकि जब हम डार्क शो करते हैं कटिंग लाइंस को तो क्या होता है, हमारी ड्राफ्टिंग एक्चुअल कट जाती है, जिससे जो हमारा फैब्रिक जो हमारी ड्राफ्टिंग है उस ड्राफ्टिंग को हम फैब्रिक पर रखते हैं, और फैब्रिक के रखने के बाद उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में जो हमारी प्लीट्स होती हैं, या जिस भी प्रकार का हम फैब्रिक बना रहे हैं, प्लीट्स हो, डार्ट्स हो, इन सब की जो भी मेज़रमेंट है हम उसको ड्राफ्टिंग में ही लगाते हैं, ताकि जो भी इनका मेज़रमेंट है हम उसको ड्राफ्टिंग में ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डार्ट्स या प्लीट्स हमने फैब्रिक में लगानी है लेकिन हमने उसको ड्राफ्टिंग में शो नहीं की, हम उसको डायरेक्ट फैब्रिक पर शो कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे फैब्रिक का मेज़रमेंट ख़राब हो जाता है। इसलिए जो भी हमें डार्ट्स, प्लीट्स, टक्स, गैदर्स जो भी हमें ऐड करने हैं उनके जो निशान हैं उसको हम डायरेक्ट ड्राफ्टिंग में शो करते हैं। उसी से हमारा जो मेज़रमेंट है वो प्रॉपर मेज़रमेंट हमारा ड्राफ्टिंग में शो हो जाता है, ताकि हमें बाद में जब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो हमें उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अब आता है हमारा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का अर्थ क्या होता है कि ठीक कटाई के लिए पहले कागज़ का नमूना तैयार कर लेना होता है, यानी कि जब हम एक ड्राफ्टिंग करते हैं जो कि हम पूरा मेज़रमेंट जो हमारा फैब्रिक का प्रॉपर मेज़रमेंट होता है क्या वो हम ड्राफ्टिंग में उतार लेते हैं, और ड्राफ्टिंग के बाद यानी ड्राफ्टिंग के जो हमारा ड्राफ्टिंग का मेज़रमेंट होता है उसी के अनुसार हमारा पेपर पैटर्न रेडी किया जाता है। वस्त्र के विभिन्न हिस्सों को काटने से पूर्व व्यक्ति के नाप के अनुसार ब्राउन पेपर या अखबार पर वस्त्र का ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। यानी किसी भी हम गारमेंट को बनाने से पहले क्या करते हैं, उस जिस भी बंदे का हम गारमेंट बना रहे हैं उसका हम मेज़रमेंट उतार लेते हैं ब्राउन पेपर पर, और उसी ब्राउन पेपर यानी ड्राफ्टिंग पर, और ड्राफ्टिंग के बाद ही हम उसका पेपर पैटर्न रेडी करते हैं। कागज़ पर बने ड्राफ्टिंग के आधार पर पेपर पैटर्न बनते हैं, और पैटर्न की सहायता से कपड़े को आसानी से काटा जा
सकता है। इस प्रकार पैटर्न काट लेने से कपड़े की बचत होती है। यानी क्या होता है कि जो हमारा पेपर पैटर्न है उसको क्या करते हैं हम, क्योंकि हमारा गारमेंट का एक्चुअल मेजरमेंट सारा उसे हम ड्राफ्टिंग यानी पेपर पैटर्न में रख लेते हैं और हम पूरे गारमेंट पर हम अपने पेपर पैटर्न के जितने भी हमारे हिस्से यानी जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को हम पूरे फैब्रिक पर अलग अलग जगह रख कर देखते हैं कि जो हमारे गारमेंट के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो पूरे फैब्रिक पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर किसी कारण से वो फैब्रिक्स पर नहीं आ रहे हैं तो यानी हमारा जो फैब्रिक है वो कम है। और अगर जो भी हिस्सा जो भी हमारे पेपर पैटर्न के जितने भी हिस्से अगर हमारे प्रॉपर फैब्रिक पर आ रहे हैं तो यानी हमारा फैब्रिक जो गारमेंट के लिए वो सही है। और अगर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, फैब्रिक की बचत करते हैं, क्योंकि हम जितने भी हिस्से होते हैं उन हिस्सों को हम कम से कम फैब्रिक में पूरा करते हैं। यानी उन हिस्सों को हम पहले पूरे फैब्रिक पर रख कर चेक करते हैं कि कौन सा हिस्सा फैब्रिक में कहाँ से निकल सकता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे फैब्रिक्स की जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसकी भी हम बचत कर लेते हैं। और अगर किसी कारण हमारा फैब्रिक कम है तो उसकी भी हम जानकारी हम पहले ही चेक कर लेते हैं पेपर पैटर्न की सहायता से। अगर हमारा फैब्रिक कम है तो हम उस फैब्रिक को दोबारा ले सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि हमारा फैब्रिक बीच में ही रह गया, या तो हम उस फैब्रिक को दूसरा फैब्रिक लेते हैं, नहीं तो हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम बचत कर लेते हैं पेपर पैटर्न की सहायता से। क्योंकि पेपर पैटर्न में जो भी हमारा गारमेंट है उस गारमेंट का हर एक पार्ट, चाहे हमारे कप्स हो, कॉलर्स हो, स्लीव्स हो, पॉकेट्स हो, फ्रंट बैक जितने भी हमारे हिस्से होते हैं गारमेंट्स के, उन सब का मेज़रमेंट पहले ऑलरेडी ले चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, सिर्फ हम पेपर पैटर्न की सहायता से हम पूरे फैब्रिक पर उन पार्ट्स को निकाल कर चेक करते हैं कि हमारा गारमेंट इस फैब्रिक में बन सकता है या नहीं। फिर आता है हमारा प्रत्येक पैटर्न के मुख्य भाग हैं। यानी एक पेपर पैटर्न के निम्न भाग होते हैं, जैसे कि वस्त्र का अगला तथा पिछला भाग। यानी जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसका अगला भाग और उसका पिछला भाग, उसमें कॉलर ऐड हो जाते हैं, उसमें आपके स्लीव्स के जो कप्स होते हैं वो होते हैं, स्लीव्स होती हैं, जेब होती है, कॉलर पट्टी या तीरा होता है या बटन पट्टी, ये आपके एक पेपर पैटर्न के मुख्य भाग होते हैं। यानी आपने मान लीजिए किसी शर्ट्स को बनाना है तो उस शर्ट्स के जितने भी आपके पार्ट्स होंगे, उसमें स्लीव है, पॉकेट है, उसमें आपके कफ है, कॉलर है, सब इन सब को ऐड किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई बटन पट्टी बनानी है, क्या होता है कि हर शर्ट में क्या होता है कि अगर कि जो बटन पट्टी होती है किसी शर्ट में बड़ी होती है, किसी शर्ट में छोटी लगी होती है, तो उनका मेज़रमेंट भी हर अलग अलग होता है। तो हर एक पार्ट का मेज़रमेंट चेक करने के बाद उसको पेपर पैटर्न में रेडी किया जाता है और उसके बाद हम उस पेपर पैटर्न को फैब्रिक पर रखते हैं। उसके बाद हम उसकी कटिंग करते हैं। अब आता है हमारा पेपर पैटर्न बनाने के लाभ, यानी जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं पेपर पैटर्न से। पहला है, पैटर्न के प्रयोग से कपड़ा कम खर्च होता है। कपड़े पर पैटर्न रखकर हिसाब लगा दिया जाता है कि कम से कम कपड़े में कौन सा टुकड़ा कहाँ से निकाला जा सकता है। यानी क्योंकि जब हम पूरे एक गारमेंट का मेज़रमेंट हम पेपर पैटर्न में निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि पूरे फैब्रिक में हम उन पार्ट्स को, उन हिस्सों को चेक करके रख करके चेक करते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट्स कितने हिस्से में से कौन से फैब्रिक में से निकल सकता है और वो कहाँ से निकल रहा है। अगर हमारा फैब्रिक बड़ा है और उन पार्ट्स को हम पहले ही चेक कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फैब्रिक बच जाता है। दूसरा है, यदि नाप में कहीं कोई गलती हो गई हो तो वो केवल कागज़ पर ही व्यर्थ जाता है, कपड़ा बच जाता है। यानी जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, पेपर पैटर्न बनाते हैं, तो क्या होता है कि जो भी हमारे मेज़र में अगर कोई मिस्टेक है या अगर हमारा मेज़रमेंट गलत लिया गया है तो हम क्या करते हैं, हम पेपर पैटर्न में ही चेक करते हैं कि जो हमारा गारमेंट का जो मेज़रमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं होता तो उसको हम पेपर पर ही चेक कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, फैब्रिक वेस्ट होने से बच जाता है। थर्ड है, पेपर पैटर्न द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी वस्त्र के निर्माण में कितना कपड़ा लगाना चाहिए। यानी कि पेपर पैटर्न में क्या होता है कि हम मेज़रमेंट ऑलरेडी रखा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अनुसार ही हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें हमारा ये गारमेंट रेडी होगा या नहीं होगा। यानी जो भी हमारे पेपर पैटर्न के जितने भी हिस्से हैं उनको हम फैब्रिक पर रखकर चेक करते हैं। अगर वो जितने भी पार्ट्स हमारे पूरे फैब्रिक में अच्छे से आ जाते हैं तो यानी हमारा जो फैब्रिक है उस फैब्रिक में हमारा गारमेंट स्टिच हो जाएगा।
और अगर हमारा ये पार्ट्स फैब्रिक में नहीं आते तो यानी हमारा फैब्रिक कम है। तो इससे क्या होता है कि हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। फिर है हमारा जो पेपर पैटर्न में गलती होने से हम सुधार जो होती है वो संभव होती है। इस प्रकार कपड़ा व्यर्थ होने से बच जाता है। लास्ट है, पेपर पैटर्न कागज़ का होने के कारण सस्ता बनता है तथा सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। क्योंकि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर का बना होता है, इसलिए वो कॉस्टली नहीं होता। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि उस पेपर पैटर्न को हम फोल्ड करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पेपर पैटर्न्स के बेनिफिट्स थे और ये जो हमारा टॉपिक है ये आज हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है।